वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनवेरिएंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पहले मैंने एक लेक्चर करवाया है आपको, और उस लेक्चर में मैं आपको इनवेरिएंस ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा चुका हूँ अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें वहीं से यहाँ पे डायरेक्ट यूज होने वाली हैं। अगर आपने ना देखा हो प्रीवियस लेक्चर तो उसको जा कर के देख लें। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या कुछ किया था। तो क्लास प्रीवियस लेक्चर में ये देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था और यहाँ पे हमने वेरियस फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाए थे। तो सेम आपको यहाँ पे भी काम करना है। हमारे पास एक एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, एक एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ये वाला आपका मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके इनर्शियल हैं। सारी चीज़ें आपने यहाँ से उठानी है। ठीक है, और सेम वैसे ही जैसे आपने कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम में स्टडी किया था, इनवेरिएंस का मतलब क्या है। ठीक है, तो वैसा ही मतलब इनवेरिएंस का यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारी जो इक्वेशन बनती हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम की, उनको हमने इक्वेट कर दिया था, इक्वल प्रूव कर दिया था एंड में। बिल्कुल देखिए, तो वैसे ही आप यहाँ पे भी करोगे। ठीक है ना, तो मैं यहाँ से सिर्फ इक्वेशंस उठा लेता हूँ। ठीक है, और इक्वेशंस क्या हैं हमारे पास, ये वाली। ठीक है, तो मैं इनको डायरेक्ट लिख दूंगा यहाँ पे जब भी मुझे यूज़ करना होगा। इक्वेशन नंबर 1 ये है, दिस इज कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए आएगी आपकी, और एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए मैं इस वाली इक्वेशन को उठा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने दोनों इक्वेशन उठा ली हैं। ये हमारी बी इक्वेशन है। ठीक है, फॉर एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस लेक्चर को आप देख लें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। ये बेस प्रोवाइड करेगा आपको। ओके, तो अब हम आते हैं अपने करंट टॉपिक के ऊपर। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर से उठा ली हैं दोनों की दोनों इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, एक एस और एक एस डैश, और इनमें कंजर्वेशन लॉ है जो वो आपका कंजर्व्ड है। तो क्लास यहाँ पर भी प्रीवियस लेक्चर की तरह हमारे पास तीन चीज़ें हैं, हमें तीन चीज़ों को समझना है। एक तो मेरे पास पहला है इनवेरिएंस। तो यहाँ पर इनवेरिएंस का मतलब क्या है वो देखेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, और जीटी ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक तो हमारा एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि स्टेशनरी है, दूसरा एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि मूविंग है, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हमें पता है यहाँ पर जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, that will be equal to velocity of the particle in R frame of reference minus the velocity with which S dash is moving with respect to stationary frame of reference।
तो ये एक हमारे पास थर्ड इम्पोर्टेंट इक्वेशन है आ गई। आज गली में कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं भाई, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है, आपको पता नहीं आवाज़ आ रही है नहीं, मुझे तो रिकॉर्ड करने के बाद पता लगेगा, बट जो भी है आप समझ जाना, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ें हैं। तो इनवेरिएंस हमें एनर्जी का शो करना है, ठीक है। तो पार्टिकल्स का कोलिजन होगा, वो अपना हमारे पास 2 पार्टिकल होंगे, सेम जैसे पिछली बार था m1 एंड m2, ठीक है। ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं s फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है। और जब इनका कोलिजन होगा तो ये अपना मोमेंटम और एनर्जी एक्सचेंज करेंगे। तो हमें ये प्रूव करना है एनर्जी बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो अगर इसी इक्वेशन को कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, ठीक है, मैं एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए लिखूँगा, जो मेरी इक्वेशन आएगी दैट मस्ट बी इक्विवेलेंट टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो अगर ऐसा आप प्रूव कर पाए तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी है दैट इज एब्सोल्यूट, या आप यूँ कह सकते हैं इट विल बी इनवेरिएंट, ठीक है, इनवेरिएंट अंडर जीटी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये अपना मुद्दा है इस लेक्चर का, ठीक है। इसको कैसे समझोगे ये आपकी मर्जी है, आई हैव टोल्ड यू व्हाट टू डू, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लो आप, और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसके सारे पैरामीटर लिख लो और स्टार्ट कर दो। हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं जो हमारे मासेज हैं m1 एंड m2 दीज आर नॉन इंटरेक्टिंग। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक तो GT के अंडर जो m1 एंड m2 हैं वो आपके एब्सोल्यूट हैं, ठीक है ना, ये इनवेरिएंट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर ऑब्जर्वर O एंड O डैश द masses आर सेम बट देयर वेलोसिटी में बी डिफरेंट, दिस इज द थिंग, ओके। तो ये इनवेरिएंट हैं एक बात, और दीज आर नॉन इंटरेक्टिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉन इंटरेक्टिंग है तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है U, आप उसको 0 ले सकते हो। तो अगर इस टाइप का सिस्टम हो और टोटल एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी हो, तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी दैट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ओनली। वैसे तो ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है, बट अपने पार्टिकल्स नॉन इंटरेक्टिंग हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी 0 हो गई एंड दिस विल बी इक्वल टू K। और ये नॉन रिलेटिविस्टिक केस है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी आपकी 12mv²। ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो इस चीज़ को बारी बारी लिखेंगे आप, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। तो एक ये बात है यहाँ पे, ये आपको याद रखनी है कि आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं है, वो आपके काइनेटिक टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपकी वो काइनेटिक एनर्जी की ही है, ठीक है। तो अब मैं एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेता हूँ, मेरे पास है एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये अपना स्टेशनरी है, रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 2 पार्टिकल हैं m1 एंड m2, उनके जो पैरामीटर्स हैं बिफोर कोलिजन
एंड आफ्टर कोलिजन वो आपको यहाँ पे लिख लेने हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं m1 मास की कितनी है u1 और m2 मास की कितनी है u2। इनके ऊपर प्राइम नहीं लगाओगे आप। वेलोसिटी अब कोलिजन करेंगे ये तो इनका मोमेंटम एक्सचेंज होगा, एनर्जी शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे और इनके वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। ठीक है, बट द टोटल एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन दैट विल रिमेन द सेम। तो यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे पहले पार्टिकल की, वो किसके इक्वल आ जाएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m1 दैट विल बी इक्वल टू 1/2 मास ऑफ पार्टिकल और इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी u1 स्क्वायर। अब दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, इट विल बी हाफ मास है m2, इनिशियल वेलोसिटी है आपकी u2, इसका स्क्वायर कर दो। तो ये हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसको इक्वेट कर देना है फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ, पार्टिकल के मास में कोई बदलाव नहीं है, उसकी वेलोसिटी में चेंज हो गया v1 स्क्वायर। ठीक है, 1/2 मास वही है, वेलोसिटी में बदलाव आ गया। तो ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर ए, जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में किया। तो ये है अपना कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। ठीक है, और ये आ गई हमारी इक्वेशन ए। ठीक है, अब सेम ट्रीटमेंट मुझे मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करना है। ठीक है, तो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारा, यहाँ पे बना लेता हूँ अलग से। तो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की इक्वेशन लिखेंगे अब। तो जो एस डैश है हमारा, वो हमारा मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जो एस डैश है वो अपना मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। किसके विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी v, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस s। ठीक है, एंड यहाँ पे भी मासेज हैं वही रहेंगे, मास एब्सोल्यूट क्वांटिटी है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मास m1 इन s डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज u1 डैश। सेकेंड पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी होगी u2 डैश, और कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी में चेंज आ गया भाई, ये होगी v1 डैश, ये हो जाएगी v2 डैश। अब जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में किया था वैसे ही आपको अब ये पता होना चाहिए कि इनकी वेलोसिटीज़ में क्या कनेक्शन है। वही बेसिक फार्मूला यूज़ करेंगे हम, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे इनको कनेक्ट करने के लिए। मैं इसको आगे राइट कर लेता हूँ। ये है मेरी इक्वेशन, इसको उठा लेता हूँ और यहाँ पे ले आया मैं। ठीक है, यहाँ से हमें बनानी है 4 इक्वेशन। ठीक है, तो वो इक्वेशंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मुझे किसको किससे कनेक्ट करना है, मुझे पता होना चाहिए फर्स्ट पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है जो एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उनका क्या रिलेशन है। तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट रिलेशन है, इसका यूज होगा। ठीक है, ये क्या कहता है, u1 डैश दिस विल बी इक्वल टू u1 माइनस
द रिलेटिव वेलोसिटी विद विच एस डैश इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू एस। ऐसे ही यू टू डैश विल बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू यू टू माइनस वेलोसिटी भी। यहीं से देखो कुछ भी नहीं कर रहा मैं, ठीक है, सिर्फ इन्हीं का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो आप भी इसकी प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें आसान लगेंगी आपको, काफ़ी आसान। ओके, अब देखो, अब आपको V भी आपस में कनेक्ट करने हैं। तो V को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम इक्वेशन, इसी इक्वेशन का यूज करेंगे। तो V1 डैश दिस विल बी इक्वल टू V1 माइनस V2 डैश दिस इज V2 माइनस V। क्लियर, इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब हमें कंजर्वेशन लॉ लिखना है एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। तो ये क्या बनेगा, देखिए, अब एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में m1 मास की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। और लॉ क्या कहता है, लॉ से दैट द काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इन एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इन एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये है अपना कंजर्वेशन लॉ, ठीक है। अब इनकी एनर्जीज लिखें आप, तो किसके इक्वल आ जाएगा, आई विल गेट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m1 इन एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्लस initial kinetic energy of mass m2 in s dash frame of reference, this will be half final kinetic energy of mass m1 in s dash frame of reference 1/2 final kinetic energy of मास m2 इन एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कुछ भी नहीं करना भाई। अब जैसे प्रीवियस में किया था, ये हमारे पास कंजर्वेशन लॉ आ गया, और ये किसके लिए आया है, ये आ गया आपका एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, ऐसे ही इक्वेशन आपने पहले भी फाइंड आउट की थी एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, उसको हमने बोला था इक्वेशन नंबर बी, इक्वेशन नंबर ए, इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर बी। ये है इक्वेशन नंबर ए, ठीक है, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, और यहाँ पर ये है हमारी इक्वेशन नंबर बी। तो हम अब u1 डैश u2 डैश v1 डैश v2 डैश इनको इंसर्ट करेंगे बी इक्वेशन के अंदर, और फाइनली जो भी कटने के बाद, रिलेशन रिड्यूस होने के बाद जो भी रिलेशन आएगा वो हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, वो रिलेशन होना चाहिए इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन लॉ इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर ऐसा कर पाए तो आपका कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी है वो इनवेरिएंट है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो अब इसमें वैल्यू इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम u1 डैश की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए मेरे पास आ जाएगा 1/2 m1, और u1 डैश की वैल्यू है अपने पास, ये देखो, ये है u1 डैश, ठीक है, u1 माइनस v, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस विल बी u1 माइनस v, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या इसको यही लिख दूँ, ठीक है, आपको पता होना चाहिए
अगर मेरे पास कोई वेक्टर है, मान लो मेरे पास कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, इसको मैं इसी के साथ डॉट लगा दूं, इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये आपको प्रोवाइड करेगा ए स्क्वायर। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है u1 डैश स्क्वायर। तो क्या मैं इस u1 डैश स्क्वायर को u लिख सकता हूँ, वेक्टर u1 डैश डॉट वेक्टर u1 डैश, ऐसे लिख सकता हूँ। और u1 डैश की वैल्यू है मेरे पास u1 माइनस वेलोसिटी v, ठीक है। तो u1 स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, u1 डॉट, तो इसका डॉट लिख देता हूँ यहाँ पे, u1 माइनस वेलोसिटी v इन द सेम वे। अब देखो वी क्लास, अब हमें क्या करना है, प्लस हाफ मास ऑफ सेकेंड पार्टिकल। अब u2 डैश की वैल्यू भी ऐसे ही रख दो, तो u2 डैश हो जाएगा u2 माइनस v एंड इट्स डॉट विद u2 माइनस v एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/2। अब आप इस बी इक्वेशन की राइट हैंड साइड में आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने m1 और v1 डैश, अब इसकी वैल्यू पुट करनी है आपको सिमिलर वे में, ऐसे ही पुट करेंगे। और v1 डैश की वैल्यू देखो, ये रही v1 डैश की वैल्यू, तो इसको लिख लेता हूँ मैं, ये आ गया v1 माइनस v डॉट v1 माइनस v प्लस हाफ m2। अब v2 डैश स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो जाएगा v2 माइनस v डॉट v2 माइनस v। तो इस तरीके से आप ये सारी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे और इसको सोल्व करेंगे। तो मैं एक पेयर को सोल्व करके दिखा देता हूँ और फिर मैं रिज़ल्ट को डायरेक्ट लिख दूँगा। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि अगर मैं एक एक पॉइंट सोल्व करके दिखाऊंगा फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको सोल्व करके दिखाता हूँ, पहले इतने पार्ट को, बाकी को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हाफ एज इट इज़ है, m1 मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब देखिए u1 डॉट u1, तो क्या मैं इसको लिख दूँ u1 स्क्वायर, फिर एक हमारे पास आएगा v1 v माइनस v, तो ये भी आएगा अपने पास, यानी कि एक v स्क्वायर भी आना है। और एक दो आएंगे हमारे पास यहाँ से, एक आएगा माइनस v डॉट u1 और एक आएगा माइनस u1 डॉट v। अब आपको ये पता है कि a डॉट b इक्वल टू b डॉट a होता है, तो ये दोनों सेम ही है, तो मैं इसको ट्वाइस करके लिख सकता हूँ। तो माइनस ट्वाइस ऑफ, मैं लिख देता हूँ इसको u1 डॉट v, ठीक है। तो अब इसको ओपन करेंगे, इसको डायरेक्ट ओपन कर देते हैं, लिख देता हूँ मैं, आई विल गेट 1/2 m2 u2 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2 u2 डॉट v, ठीक है। अब देखो, अब राइट हैंड साइड में आ गए आप, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 m v1 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2 v1 डॉट v हाफ। अब इस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे, m2
v2 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2 v2 v। क्लियर। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं। अब हम क्या करेंगे, अब जो चीज़ कैंसिल हो सकती है दोनों साइड वो चूज कर लें आप और इसको सिंप्लीफाई करें। थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास हाफ m1 है और ये v2 है। सेम चीज़ हमारे पास यहाँ पे होगी, हाफ m1 है और ये v2 है। इसी तरीके से m2 है और v2 है, m2 है और v2 है। ये फैक्टर दोनों साइड हैं, तो आप इन फैक्टर को इजीली कैंसिल आउट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। एक बात और देख पा रहे हैं आप, फिर जो हमारे फैक्टर रह जाएंगे उनमें हमें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट करना होगा और वो देखेंगे क्या करेंगे। पहले एक बार जो कैंसिल हो रहा है, हट रहा है, उसको हटा दीजिए। मैं लिख रहा हूँ हटा करके इनको। क्लास मैंने ऊपर वाली इक्वेशन का कलर चेंज कर दिया है रेड, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो दोनों लाइन में। ठीक है, अब अगली जो लाइन है वो मैं ब्लैक कलर में लिख दूँगा, थोड़ा सा कंट्रास्ट समझ में आ जाएगा आपको, लाइनें मिक्स अप ना होंगी। तो क्लास यहाँ पर देखें आप, मैंने क्या किया है, ये v स्क्वायर गायब कर दिया। ठीक है, ये कट जाएंगे दोनों साइड। तो अब आप यहाँ पे एक बात समझें, आपके पास जो भी पेयर बचे हैं उनमें एक पेयर आपका डॉट वाला आ रहा है, डॉट वी डॉट वी डॉट वी डॉट वी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो विदाउट डॉट वाले हैं उनको एक साइड कर लो और जो डॉट वाले हैं वो एक साइड रह जाएंगे। जैसे ये विदाउट डॉट और ये, ठीक है ना। फिर देखिए क्या आएगा। तो क्लास देखिए मैंने ये फैक्टर और ये फैक्टर ये दोनों नोट कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखो, इसमें मेरे पास यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा। और माइनस इन दोनों में कॉमन है, तो मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पर देखिए अब क्या रहा, m1 बचा, u1 बचा, तो मैं लिख देता हूँ m1 इंटू u1। ठीक है, और डॉट v को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर भी देखिए m2 बचा और v बचा, u2 बचा, तो मैं लिख देता हूँ इसको प्लस m2 u2 इंटू v। क्लियर। ऐसे ही आप राइट हैंड साइड को लिख लें। तो क्लास देखिए अभी मैंने काइनेटिक एनर्जी को लिख लिया है, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर। अब ये फैक्टर रह गया माइनस वाला, और इसमें हमारे पास देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद, देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस को मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, दूसरी बात डॉट वी है, यहाँ भी डॉट वी, तो इसको भी मैं बाहर ले लूँगा। यहाँ पे मैंने डॉट वी ही लिख दिया पहले। तो अंदर क्या रहा मेरा, अंदर रहा m1 v1 प्लस m2 v2। समझ पा रहे हो। अब आइडेंटिफाई करें, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। ये वाली जो एनर्जी है ये है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, देखिए प्राइम नहीं लगा हुआ, तो ये है हमारी काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये वाला फैक्टर पहचानो, ये है हमारी काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब एक बात और समझें, व्हाट इज़ दिस, ये जो फैक्टर है अपना, ये दिस इज मास इनटू वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो ये है इनिशियल लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये है अपना फाइनल लीनियर मोमेंटम इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब इससे पहले आपने कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम किया है। तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, जो आपका p इनिशियल है वो किसके इक्वल है, वो आपका p फाइनल के इक्वल है। समझ आ रही है। ठीक है ना। तो अब मैं इनकी वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पे आ गया हाफ
m1 u1 square प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर दिस माइनस। अब ये जो इतनी ब्रैकेट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसकी जगह लिख देता हूँ मैं पी इनिशियल, ठीक है, और इसका डॉट लगा दिया वी के साथ। दिस इज इक्वल टू, अब ये रिलेशन आ गया, ठीक है। या यूँ कर लो, ये वाला जो फैक्टर है इसको आप उधर ले जाओ और फिर एडजस्ट करके देख लो, बात सेम ही बनेगी, ठीक है। और ये जो फैक्टर बनेगा अपना पी फाइनल डॉट वी, इसको आप इधर ले आओ, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस है तो इधर आके क्या बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस हो गया, तो मैं यहाँ पे ले आया पी फाइनल डॉट वी। मैंने क्या किया है, देखिए, मैं इस फैक्टर को उठा करके यहाँ पे ले आया, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, अब आ जाओ राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो राइट हैंड साइड क्या करिए, वी हैव 1/2 m1 और यहाँ पे आ गया v1 स्क्वायर प्लस 1/2 मास ऑफ सेकेंड पार्टिकल देन वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल आफ्टर कोलिजन, उसका स्क्वायर, ठीक है। अब इस मामले को देखो, ये जो हमारा फैक्टर है ये क्या आएगा, ये अपना 0 हो जाएगा। डॉट वी कॉमन ले लो, डॉट वी कॉमन लेंगे तो इस वाले फैक्टर में देखिए, समझिए, हमारे पास क्या आ जाएगा, पी इनिशियल माइनस पी फाइनल, क्लियर। और ये आ गया डॉट वी, और दोनों बराबर हैं, तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, अपना 0 हो गया। एंड वी आर लेफ्ट विद, तो क्लास मैंने ये बाकी इसको 0 रख करके और बाकी रिजल्ट यहाँ पे नोट कर लिया है। एंड यू विल सी दैट दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी विच यू राइट फॉर एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। ये वही इक्वेशन आ गई। तो देखिए, आपने स्टार्टिंग कहाँ से की, आपने एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस से स्टार्टिंग की, बी इक्वेशन से स्टार्टिंग की, और फाइनली हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर देखिए, काइनेटिक एनर्जी इन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इन फाइनल काइनेटिक एनर्जी इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और यही आपको प्रूव करना था। तो आपने क्या पाया, आपने पाया कि जो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी है वो इनवेरिएंट है, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इक्वली इक्विवेलेंटली डिफाइंड है, ठीक है। वो एब्सोल्यूट है और वो इनवेरिएंट है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। सो क्लास, दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर। आई होप लेक्चर मेरे थोड़े डिटेल्स में होते हैं, मैं थोड़ा बिल्कुल ठहराव के साथ पढ़ाता हूँ। मुझे नहीं पता ये खूबी है या कमजोरी है, क्या है मामला, बट मुझे ऐसे ही पढ़ाना अच्छा लगता है। फॉर इफ़ definitely I need improvement, you can suggest me, you can ask me question, and if you find the lecture informative, please share and subscribe. Be happy, stay with me, gain more information, and wait for the next video lecture. It will be soon, definitely कल एक lecture तो पक्का आएगा। Thanks for watching the lecture.